हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं ऑनेस्ट ट्यूटोरियल और मैं हूं अकरम शेख। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो के अंदर देखेंगे आप लोगों का 11th स्टैंडर्ड का OCM यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का एक चैप्टर है बिजनेस फॉर्म्स। उसका एक जो प्रकार होता है बिजनेस का जो है पार्टनरशिप, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार के पार्टनर्स होते हैं। पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसी चैप्टर के रिलेटेड आप लोग देख सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का मेरा ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं। और HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है उसके रिलेटेड भी एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, उसके रिलेटेड भी ऑलरेडी एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को अकाउंटेंसी, बिजनेस यानी कि OCM और SPCC के रिलेटेड आपको वीडियोस मेरे इस चैनल पे आपको मिलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स से, यानी कि जो फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है उसका एक जो फॉर्म है पार्टनरशिप फर्म। और पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है, पार्टनर्स होते हैं। तो कितने प्रकार के पार्टनर्स होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहला प्रकार होता है पार्टनर का, वो होता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, the person who becomes a partner and takes keen part in the management is called an active partner। यानी कि पार्टनरशिप एक्ट के तहत 1932 पार्टनरशिप एक्ट जो है उसके तहत एक पर्सन यानी एक पार्टनर जो है हु बिकम पार्टनर बनता है एंड टेक्स कीन पार्ट इन द मैनेजमेंट। वो सारा जो उसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, पूरा संचालन जो है बिजनेस का उस संचालन करने में पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, उसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव पार्टनर। सच पार्टनर गेट्स हिज एग्रीड शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। और इस प्रकार का जो पार्टनर होगा, एक्टिव पार्टनर जो होगा, वो अपना हिस्सा, प्रॉफिट होगा चाहे वो लॉस होगा, उसके अंदर उसका कुछ ना कुछ उसका हिस्सा रहेगा। फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म ही इज कॉल्ड एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। और वो जो भी बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटीज कर रहा है, बिजनेस की एक्टिविटीज जितनी भी कर रहा है, उस एक्टिविटीज की वजह से उसको क्या बोला जाता है? अदर पार्टनर्स। उसको क्या बोलेंगे? ही इज कॉल्ड एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। तो यहाँ पे उसको एक एजेंट बोला जाता है दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे पूरी एक्टिविटी है। इसी एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है बिजनेस के अंदर, पूरा संचालन जो है वो कंप्लीटली वो खुद कर रहा है दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ के ऊपर। इसीलिए इसको यहाँ पे बोला जाता है ही इज कॉल्ड एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। दूसरे पार्टनर्स का एजेंट इसको बोला जाता है। तो ये हो गया पहला प्रकार, क्या था हमारा? एक्टिव पार्टनर। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड टाइप ऑफ द पार्टनर विच इज कॉल्ड स्लीपिंग और डोरमेट पार्टनर। अब स्लीपिंग यानी सोया हुआ। The person who become a partner by the partnership deed and bears loss or profit, but he does not take active part in the management of the firm, then he is called dormant or sleeping partner. So he is an inactive partner, but like other partners, his liability in the firm is unlimited. अब स्लीपिंग पार्टनर और डोरमेट पार्टनर क्या होता है कि एक पर्सन जो पार्टनर तो है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक पार्टनर है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज बेयर करने के लिए वो रेडी है, बराबर। लेकिन वो क्या करता है कि मैनेजमेंट कुछ भी नहीं करता है, बिजनेस के अंदर कोई पार्टिसिपेट भी नहीं करता है, कोई एक्टिविटी भी नहीं करता है। यानी उसने सिर्फ एक बार कैपिटल दे दिया, फिर वो बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है, क्या डिसीजन लेना है, क्या कुछ भी, वो कुछ मैनेजमेंट कुछ भी करता ही नहीं है। वो सिर्फ अपना पैसा दे दिया और पैसे देने के बाद वो क्या हो जाता है, वो बिजनेस के अंदर कुछ भी ध्यान नहीं देता है। तो ऐसे पार्टनर को बोलते हैं स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, जहाँ हालांकि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, एक्टिविटीज कुछ नहीं कर रहा है। जो एक्टिव पार्टनर था वही सारा मैनेजमेंट कर रहा है, वही इनके सबके बिहाफ के ऊपर काम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन फिर भी जो प्रॉफिट, जो शेयरिंग रेशियो जो फिक्स किया गया होगा, वो उसके मुताबिक उसको प्रॉफिट या तो लॉस मिलेगा। अब ये एक्टिव पार्टनर तो है नहीं, ये स्लीपिंग पार्टनर है। लेकिन अगर बिजनेस में कुछ लॉस आता है या कुछ भी हो तो वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल रहेगा एक्टिव पार्टनर की तरह ही, कि भाई उसकी भी लाइबिलिटी जो होगी वो अनलिमिटेड रहेगी। और वो खुद भी अगर फर्म का कोई डेप्ट है तो वो डेप्ट को पे करने के लिए इसकी खुद की भी पर्सनल जवाबदारी रहेगी, भले ही वो इसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेट न करता हो। तो ये हो गया हमारा स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर यानी कि जो कभी भी बिजनेस के अंदर कोई भी एक्टिविटीज में ध्यान नहीं देता है, सिर्फ पैसे देता है और अपना प्रॉफिट या लॉस में जो भी होता है उसमें अपना हिस्सा देता है या लेता है। थर्ड वन इज द नॉमिनल पार्टनर। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है इसका। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? फॉर क्विक ग्रोथ ऑफ न्यू एस्टेब्लिशिंग फर्म एंड टू स्टे अलाइव इन टफ कॉम्पिटिशन, इफ a well-known person allows his name
to be used by the firm, then that person is called a nominal partner। यानी कि अगर हमें बिजनेस का बहुत फास्ट ग्रोथ करना है हमें, बराबर, या फिर हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू एस्टेब्लिशमेंट फर्म, और हमें उस एक कंपटीशन मार्केट के अंदर हम लोग जब आ रहे हैं, बराबर, अभी क्या है कि मार्केट तो बहुत टफ हो चुकी है और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हमको मिलेंगे। तो अगर हम नया बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए बहुत टफ पीरियड होगा ऐसी मार्केट के अंदर घुसना और वहाँ पे अपना नाम कमाना। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे वेल नोन पर्सन यानी कोई नामचीन इंसान होगा, कोई जानी पहचानी व्यक्ति होगी ना, उसको हम लोग, उसका नाम जो है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर। इफ ए वेल नोन पर्सन अलाउज हिज नेम टू बी यूज्ड बाय द फर्म, वो हमको अलाउ करता है कि भाई मेरा नाम आप इसके अंदर इस्तेमाल करो, दैट पर्सन इज कॉल्ड ए नॉमिनल पार्टनर, तो उसको बोला जाएगा नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर डज नॉट ब्रिंग कैपिटल इन द फर्म। अब वो जो नामचीन इंसान जो था जिसने बोला कि भाई आप मेरा नाम उसके अंदर आप लोग आपके बिजनेस के अंदर इंक्लूड कर सकते हो और आपका बिजनेस को आप चालू करें, हालांकि वो व्यक्ति नॉमिनल पार्टनर बना है लेकिन वो ब्रिंग यानी कुछ भी कैपिटल वो लेके नहीं आएगा। ही ओनली अलाउज हिज नेम टू बी यूज फॉर द फर्म। वो सिर्फ अलाउ कितना करेगा कि भाई मैं कुछ भी कैपिटल लेके नहीं आऊँगा, आप लोग मेरा नाम बिजनेस में ले सकते हो कि भाई मैं आपका पार्टनर हूँ, इस तरह से आप लोग ले सकते हैं ताकि आपका बिजनेस अच्छे से चल सके। सो द गुडविल ऑफ द फर्म इंक्रीजेस, तो उस नामचीन व्यक्ति की वजह से फर्म का जो गुडविल होगा वो इंक्रीज होगा, बट हिज लाइबिलिटी लाइक अदर पार्टनर रिमेन अनलिमिटेड। और यहाँ भी वो अपना नाम अगर पार्टनर के तौर पे दे रहा है तो लोगों को तो ऐसा लगेगा ना कि वो उसका उनका पार्टनर है, तो अब यहाँ पे उसकी जो लाइबिलिटी होगी, बट इज लाइबिलिटी लाइक अदर्स पार्टनर रिमेन अनलिमिटेड, तो यहाँ भी उसकी खुद की भी लाइबिलिटी बन जाएगी। जैसे दूसरे पार्टनर्स होते हैं ना, एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर, उनकी जैसे लाइबिलिटी होती है, इसी प्रकार से नॉमिनल पार्टनर की भी लाइबिलिटी बनेगी बिजनेस के अंदर, क्योंकि उसका नाम बिजनेस के अंदर लिया जा रहा है, तो उसके नाम की वजह से दूसरे लोगों जो अदर जो पार्टीज है उनको ऐसा लग रहा है कि ये इनका पार्टनर है, इसीलिए वो इनके पास से परचेज या सेल कर रहे हैं, बराबर है, तो फिर इसको भी जवाबदारी लेनी पड़ेगी, इसीलिए इसको बोला है ये भी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज के ऊपर भी रहेगी। हालांकि ये कोई भी कैपिटल वो दे नहीं रहा है बिजनेस के अंदर। तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रकार जो था नॉमिनल पार्टनर। अब फोर्थ जो है वो क्या है, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। भाई अगर प्रॉफिट होगा तो हम पार्टनर है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो पार्टनर नहीं है। If a person is made a partner in the firm to take advantage of his special skill, knowledge and experience, then such person is called a partner in profit only. Partner in profit only may or may not bring in capital, but he is entitled for the profit. He has not to share the loss of the firm. ये किस प्रकार का पार्टनर होगा कि अगर कोई स्किल वाला बंदा है या उसके पास बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है या उसके पास बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज है, तो ऐसे व्यक्ति को हमने पार्टनर बनाया, उसके स्किल के बेस के ऊपर हमने, उसके एक्सपीरियंस और उसके नॉलेज के बेस के ऊपर हमने उसको पार्टनर बना दिया। अब हमने उसको पार्टनर बनाया तो उसने क्या बोला, भाई मैं आपका पार्टनर बनूंगा, शायद हो सकता है वो कैपिटल लेके भी आए, और ये कंपलसरी भी नहीं कि उसको कैपिटल लाना है, अगर नहीं लाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर हमको उसकी ज़रूरत है, अगर हमारी फॉर्म में अगर हमें उसको पार्टनर बनाना है तो हम उसको पार्टनर ऐसे लेके आ सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि उसको कैपिटल लाना पड़ेगा। अगर वो कैपिटल नहीं भी लाता है लेकिन वो हमसे क्या डिमांड करेगा कि भाई जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट में मुझे प्रॉफिट के अंदर शेयर चाहिए मुझे, तो उसको उसके बेस के स्किल के बेस के ऊपर, उसके नॉलेज और उसके एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर हम लोग अपने प्रॉफिट में उसको शेयरिंग देंगे। हाँ, अब ये कैपिटल नहीं लाता है और इसको हम लोग प्रॉफिट में हम उसको शेयर दे रहे हैं, लेकिन अगर कंपनी को, फर्म को हमारी अगर लॉस होता है तो लॉस के अंदर उसको कोई भी शेयरिंग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस और स्किल और नॉलेज के बेस के ऊपर हमने उसको पार्टनरशिप प्रॉफिट में बनाया है। तो लॉस अगर फर्म को होता है तो फर्म के अंदर जो लॉस होगा उसको वो बेयर नहीं करेगा। तो ऐसे पार्टनर को क्या बोलते हैं, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, यानी कि सिर्फ जो नफ़ा होगा वो नफ़े के अंदर उसकी सिर्फ हिस्सेदारी रहेगी। उसके बाद जो पार्टनर आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है, पार्टनर बाय एन एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। द पर्सन हु हैज नॉट साइन द पार्टनरशिप डीड, व्यक्ति जिसने पार्टनरशिप डीड साइन नहीं की है, डज नॉट ब्रिंग कैपिटल, वो कोई कैपिटल भी लेके नहीं आ रहा है, एंड डज नॉट शेयर द प्रॉफिट, और वो नफ़े में भी हमारे पास कुछ मांग नहीं रहा है, बट ऑन द बेसिस ऑफ हिज बिहेवियर, लेकिन उसके व्यक्तित्व के जरिए, व्हेन अ थर्ड पार्टी एज्यूम्स हिम एज ए पार्टनर, उसके व्यक्तित्व की वजह से दूसरी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि ये शायद इनका पार्टनर है, देन ही इज कॉल्ड ए पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। तो इसे ऐसे पार्टनर को बोला जाता है एस्टॉपल और होल्डिंग आउट, यानी कि ये बंदे ने कुछ न तो हमारे से प्रॉफिट मांग रहा है हमारी फर्म से, न ही वो हमारी फर्म को कुछ कैपिटल दे रहा है,
नहीं उसने हमारे साथ पार्टनरशिप डीड में कोई साइन की है, लेकिन दूसरी व्यक्ति को ऐसा लगता है, उसके बिहेवियर के बेस के ऊपर किसी और को ऐसा लगता है कि ये शायद इनका पार्टनर है, बराबर। तो ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है पार्टनर बाय एन एस्टोपल और होल्डिंग आउट। तो ही कैन नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट एज थर्ड पार्टी डज बिजनेस विद द फर्म। आफ्टर टेकिंग हिज क्रेडिट हिज लायबिलिटी बिकम अनलिमिटेड। तो थर्ड पार्टी क्या समझती कि ये बंदा जो है वो इनका पार्टनर है, उनके एजम्पशन से वो हमारा पार्टनर लग रहा है, तो वो हमारे प्रॉफिट में भी कोई शेयरिंग नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट में भी कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी ऐसा समझ रही है कि ये हमारा पार्टनर है। थर्ड पार्टी डज बिजनेस विद द फर्म, और वो सोच के, वो एज्यूम करके ही वो हमारी जो फर्म है उसके साथ वो बिजनेस कर रही है। आफ्टर टेकिंग हिज क्रेडिट हिज लायबिलिटी बिकम अनलिमिटेड। तो यहाँ पे उसकी लायबिलिटी है वो कैसी होगी, अनलिमिटेड होगी। अब वो बेचारा बंदा जो है वो तो ऐसे सिर्फ उसके बिहेवियर के बेस के ऊपर दूसरे लोगों ने इसको पार्टनर समझ लिया है। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ द पार्टनर इज द माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर कभी भी हो नहीं सकता है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट ओनली एन एडल्ट पर्सन इज एबल टू साइन द पार्टनरशिप डीड, यानी जो 18 साल से ऊपर की उम्र का जो व्यक्ति होगा वही पार्टनरशिप डीड जो होती है उसके अंदर वो साइन कर सकता है। उससे कम उम्र वाला कभी भी पार्टनरशिप डीड के अंदर साइन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैटर्स होती है और फाइनेंशियल मैटर्स हमेशा जो अबव 18 ईयर्स जो होंगे वही लोग फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल कर सकते हैं। देयरफॉर ओनली एन एडल्ट पर्सन कैन बिकम ए पार्टनर, अ माइनर कैन नॉट। इसी वजह से सिर्फ जो एडल्ट पर्सन होता है वही सिर्फ पार्टनर बन सकता है, माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता है। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, इफ एनी ऑफ द पार्टनर डाइज, अगर इसमें से जो पार्टनरशिप फॉर्म में जितने भी पार्टनर्स है उसमें से अगर कोई भी एक पार्टनर की अगर मृत्यु हो जाती है, देन इज माइनर चाइल्ड कैन बी मेड अ माइनर पार्टनर। तो इस कंडीशन के अंदर उसका अगर माइनर चाइल्ड है, वो एक ही है, उसके बाद जो चाइल्ड है उसमें से कोई भी मेजर यानी कि एडल्ट नहीं हुआ है, तो उस माइनर चाइल्ड को हम लोग एज अ माइनर पार्टनर ले सकते हैं। लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है, माइनर पार्टनर हैज नो लायबिलिटी टू पे द डेब्ट ऑफ द फर्म। तो जो माइनर पार्टनर को अगर हमने लिया एक पार्टनर की डेथ के बाद, उसका जो चाइल्ड था वो माइनर था और उसको हमने अगर पार्टनर में ले लिया है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का जो डेब्ट जो पे करना है उसके ऊपर जो माइनर पार्टनर जो बना उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी, यानी कि उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। क्रेडिटर्स कैन नॉट टेक द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनर पार्टनर। और जो लोग इसके पास फर्म के पास पैसा मांग रहे हैं वो लोग माइनर पार्टनर की प्रॉपर्टी के ऊपर वो लोग अपना अधिकार नहीं जमा सकते, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर डेप्ट अगर ज़्यादा हो गया तो। व्हेन ही बिकम एन एडल्ट एंड इफ ही डिजायर्स देन ही कैन बिकम ए पार्टनर जस्ट लाइक अदर्स। और अगर फिर वो माइनर पार्टनर जब 18 ईयर्स अबव का हो जाता है, यानी कि जब वो एडल्ट हो जाता है और फिर अगर वो इच्छा रखता है कि हाँ मुझे ये पार्टनरशिप फर्म के अंदर एज अ पार्टनर रहना है, तो वो रह सकता है। फिर अगर वो एडल्ट हो गया और अगर वो पार्टनर हो जाता है, बन जाता है, तो फिर बाद में उसकी जो लायबिलिटी होगी वो उसके अंदर बनेगी और ये अनलिमिटेड लायबिलिटी का पार्टनर बनेगा। तो फ्रेंड्स ये जो 6 प्रकार के पार्टनर्स के प्रकार थे, यानी कि पार्टनर्स 6 टाइप्स के होते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और अगर आपको इसमें एक भी कोई डाउट है तो आपके क्वेश्चन है मुझे कमेंट के जरिए पूछिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपके रिव्यूज़ भी फ्रेंड्स मुझे कमेंट के जरिए भेजिएगा। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।